Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक गांव था। इस गांव में लैला नाम की एक महिला अपने पति मजनू के साथ रहती थी। मजनू सुबह काम पर जाता और शाम को लौटता था। मजनू बोला, तुम आजकल घर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। लैला, अगर ध्यान नहीं देती होती तो सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता, इस तरह बैठकर भाषण नहीं दे रहे होते। मजनू, कल जो 50 रुपए दिए थे, दो वो मुझे, कुछ जरूरी काम है। लैला, मेरे पास नहीं है। मजनू, कहाँ गए? कल ही तो दिए थे। लैला, सब्जियां लेकर आई हूँ, सप्ताह भर की सब्जियां एक साथ लेकर आई हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो? इतनी सारी सब्जियां एक साथ लाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो एक कटोरी भर कर भी सब्जी नहीं देती, तो इतनी सब्जी का क्या करोगी? लैला, अगर आपको सब्जी नहीं देती तो क्या मैं खुद खा जाती हूँ? यह जो तुम्हारी तोंद है ना, वह ऐसे ही नहीं बढ़ रही। देखो, मेरे पेट के बारे में कुछ भी मत कहो, नहीं तो। लैला बोली, नहीं तो क्या? मजनू, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लैला, अरे जाओ जाओ तुम। मजनू जुबान संभाल के। लैला, अरे कहा ना जाओ। मजनू लैला के ऊपर हाथ उठाते उठाते रुक जाता है। लैला बोली, क्या हुआ? रुक क्यों गए? बस यही देखना बाकी रह गया था। मजनू, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। लैला गुस्से से बाहर चली गई। मजनू भी काम पर निकल जाता है। जब मजनू शाम को घर वापस लौटता है तो घर में कोई भी दिखाई नहीं देता। मजनू, अरे सुनती हो, कहाँ गई? लेकिन कोई भी आवाज नहीं आती। मजनू, अरे कहाँ गई तुम? जल्दी से पानी लेकर आओ। लेकिन कोई आवाज नहीं आती। मजनू फिर से रसोई में जाकर देखता है, पर वहां पर भी कोई नहीं होता। फिर मजनू घर के दरवाजे की ओर आता है और वहां से गुजर रही एक औरत से पूछता है, दादी, क्या आपने लैला को कहीं जाते हुए देखा है? नहीं बेटा, मैंने तो सुबह से उसे देखा ही नहीं। तभी गांव का एक आदमी भागता हुआ मजनू के पास आता है। भैया, वो भाभी भाभी मजनू, मैं भी तुम्हारी भाभी को ही ढूंढ रहा हूँ। वो आदमी बोलता है, अरे भैया, वो भाभी वहाँ। मजनू, कहाँ है वो? बताओ। आदमी, भैया आप मेरे साथ चलो। मजनू को जंगल की तरफ लेकर जाता है। वहाँ पर काफी भीड़ होती है। मजनू को देखते ही लोग रास्ते से हट जाते हैं। वहाँ सामने एक लाश पड़ी हुई होती है जिस पर कफन डाला हुआ होता है। मजनू, अरे यह कौन है? क्या हुआ है इसे? आदमी, भैया हमें बताने की हिम्मत नहीं है, आप खुद ही देख लो। मजनू ने जैसे ही कपड़ा उठाया वह जमीन पर बिखर गया और चीख कर रोने लगा। लैला, लैला उठो, यह तुम्हें क्या हो गया? आदमी, भैया, यह अब कभी नहीं उठेंगी। पिछले 2-3 घंटे से हम तुम्हारा इंतजार करते रहे। मजनू, लैला, तुम उठो, मजाक मत करो मेरे साथ। चलो उठो, घर चलते हैं। आदमी, भैया संभालो अपने आप को। मजनू, हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। तभी 2 पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और लाश का मुआयना करने लगते हैं। गांव वालों ने किसी तरह मजनू को संभाल लिया था। एक पुलिस वाला लाश से हल्का कपड़ा उठाता है और कहता है, यह हत्या का मामला है, किसी ने यहाँ कुछ होते हुए देखा है? वह आदमी बोला, नहीं साहब, हमने तो कुछ नहीं देखा है। मुझे तो इस नत्थु ने बताया था। नत्थु साहब, मैंने तो कुछ नहीं देखा। मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो देखा भाभी यहाँ पर पड़ी हुई है। पास आकर भाभी की नब्ज देखी तो कोई हलचल महसूस नहीं हुई। तभी मैंने गांव वालों को बुलाया।
पुलिस वाला, इसका मतलब इसकी हत्या कैसे हुई? इसके बारे में तुम लोगों को नहीं पता? गांव वाले, नहीं नहीं साहब। पुलिस वाला, हम इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। तभी एक एम्बुलेंस वहां आती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर चली जाती है। अगले दिन एक पुलिस वाला मजनू के घर पहुंचता है। मजनू दीवार पर टंगी तस्वीर से, अरे क्या हो गया तुमको? इस तरह मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? पुलिस वाला मजनू से, मजनू तुम्हारी पत्नी के शरीर पर चोट के निशान हैं। तुम्हें अभी मेरे साथ पूछताछ के लिए थाने चलना है। पुलिस वाला मजनू को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। इंस्पेक्टर, हाँ तो मजनू, लैला नाम की महिला जिसकी हत्या हुई है वह तुम्हारी पत्नी ही है? मजनू, जी साहब। इंस्पेक्टर, किसने मारा है उसे? किसी पर कोई शक? मजनू, जी नहीं साहब, मुझे तो किसी पर भी शक नहीं है। इंस्पेक्टर, पर मुझे तो तुम पर है। सुना है तुम अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े में उसकी मारपीट भी करते रहते थे। मजनू, नहीं नहीं साहब, लड़ाई झगड़ा तो नहीं, लेकिन कभी कभार थोड़ी नोक-झोंक हो जाती थी। इंस्पेक्टर, अच्छा तो इसी नोक-झोंक में कल तुमने अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाया था? मजनू साहब, भगवान की कसम केवल हाथ उठाया था, मारा बिल्कुल नहीं। इंस्पेक्टर, सच सच बोलो, कल तुमने ही अपनी पत्नी की हत्या करके उसे जंगल के बीच फेंक दिया था ना, ताकि तुम पर किसी को शक ना हो? मजनू, नहीं नहीं साहब, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? इंस्पेक्टर, रोज रोज की नोक-झोंक से तंग आकर आखिर तुमने उसे निपटा ही दिया। मजनू, नहीं नहीं साहब, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। मुझे तो लगता है यह सब उस शमशानी चौकीदार का किया हुआ है। उसी की वजह से हम दोनों के बीच नोक-झोंक होती रहती थी। इंस्पेक्टर, कौन चौकीदार? मजनू साहब, यह हमारे गांव के शमशान का चौकीदार है। खतरनाक आदमी है साहब। लैला रोज उससे मिलने जाती थी। मैंने जब उससे वहां जाने को मना किया तो वह कहती है कि वह मेरा भाई है। मुझे शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि उसी ने यह सब किया है। इंस्पेक्टर, ठीक है, हम पूछताछ कर रहे हैं। जब तक तहकीकात जारी है तुम्हें ज़रूरत के समय बुला लिया जाएगा। अभी तुम घर जा सकते हो। मजनू हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चला गया। इसके बाद इंस्पेक्टर कुछ सिपाहियों के साथ शमशान जाता है। वहाँ पर किसी का अंतिम संस्कार हो रहा था और चौकीदार अपने पेट से एक कंबल लपेटे हुए और हाथ में लाठी लिए हुए एक तरफ बैठा हुआ था। सिपाही, क्या तुम ही चौकीदार हो? इस शमशान के चौकीदार? हाँ, मैं ही हूँ। इंस्पेक्टर, हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। अब तुम्हें क्या पूछताछ करनी है? तुम्हारा अब कौन मर गया? यहाँ तो सब अपने अंतिम समय में ही आते हैं। सिपाही, अरे तू ज़्यादा फिलॉसफी मत झाड़। इंस्पेक्टर, चल अब अपनी फिलॉसफी झाड़ना बंद कर और यह बता कि मजनू की पत्नी लैला यहाँ रोज रोज क्यों आती थी? चौकीदार, ये मेरा निजी मामला है। इन सब के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, क्यों बताऊं? सिपाही, अरे अब यह निजी नहीं बल्कि एक कत्ल का मामला है। कल रात मजनू की पत्नी का किसी ने कत्ल कर दिया और उसे बीच जंगल में फेंक दिया। और तुझे मस्करी सूझ रही है? खून, मेरी बहन का खून, यह कब हुआ? किसने किया है सब? इंस्पेक्टर, चल अब नौटंकी करना बंद कर। सब गांव वालों को पता चल गया। अब तुझे अभी तक पता नहीं चला। तेरा यह ड्रामा हम सब सब सबके सामने नहीं चलेगा। अब सच सच बता रहा है कि लैला की हत्या के जुर्म में तुझे अंदर कर डालूं? साहब, मैं शमशान में अकेला रहता हूँ, मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए लैला बहन ने मुझसे कहा था कि जब तक वह है वह मुझे खाना हर रोज पहुंचा दिया करेंगी, और उन्होंने अपने मुँह से मुझे भाई भी कहा था। मुझे खाना बनाना नहीं आता। लैला तुम्हारी इस बहन के होते हुए
चिंता काहे को करते हो? मैं हर रोज तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी। सच बहन? लैला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन मेरा पति बहुत कंजूस है, तुम्हें खाने का खर्चा भी देना होगा। चौकीदार, हाँ हाँ बहन, मैं तुम्हें 200 दे दिया करूंगा। 200 तो 10 दिन भी नहीं चला करेंगे। एक काम करना, तुम मुझे 500 दे दिया करना। चौकीदार, हाँ हाँ ठीक है लैला बहन। मुझे खाना देने आती थी और महीने पर मैं उसे 500 दे दिया करता था। इंस्पेक्टर, मैं कैसे मान लूं कि तू जो बोल रहा है सच बोल रहा है? मजनू ने तो इस बारे में ऐसी कोई बात नहीं बताई। चौकीदार, इस बारे में किसी को भी नहीं पता। लैला बहन ने इस बारे में किसी को बताने के लिए मना किया था, और अगर मजनू को इस बारे में पता चल जाता तो वह उन पैसों को भी शराब में उड़ा देता। इंस्पेक्टर, अरे तो हम कैसे मान लें कि तू जो बोल रहा है सच बोल रहा है? कोई सबूत है तेरे पास? चौकीदार साहब, सब्जी वाले को यह बात पता है। लैला बहन ने खुद इस बारे में बताया था। सिपाही, अब यह सब्जी वाला कौन है? चौकीदार, राम सब्जी बेचता है और उसे सब कुछ पता है। सिपाही, सर मुझे तो लगता है मजनू की पत्नी का खून इसी ने किया है। अब यह कहानियां बना रहा है। चौकीदार, नहीं नहीं साहब, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। जिस औरत ने मुझे बहन बनकर खाना खिलाया, मैं उसके साथ नमक हरामी कभी नहीं कर सकता। मैं हर रोज लोगों को इस शमशान में मिट्टी बनते हुए देखता हूँ। मुझे जीवन की अहमियत अच्छे से पता है। आप मेरी बात का यकीन करो, मैं ऐसा कभी ख्यालों में भी नहीं सोच सकता। इंस्पेक्टर, अरे ठीक है, ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी तहकीकात कर रहे हैं। जब तक मजनू की पत्नी का खूनी पकड़ा नहीं जाता, तब तक इस गांव को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। चौकीदार हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद सिपाही और इंस्पेक्टर दोनों पुलिस की गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। सिपाही, सर मुझे तो लगता है लैला की हत्या इस शेरा ने ही की है। पकड़ा जाने के डर से कहानियां बना रहा है। इंस्पेक्टर, ना ना, वह ऐसा काम नहीं कर सकता। उसके सामने लोगों की चिता जलती है और उसके परिवार वाले रोते बिलखते हैं, वह ऐसा नहीं कर पाएगा। दोनों राम सब्जी वाले के पास पहुंचते हैं। राम, भिंडी गोभी तोरई ले लो। सिपाही, अरे क्या तू ही है राम? राम, जी साहब, मैं ही हूँ, बोलिए कौन कौन सी सब्जियां दूँ? सिपाही, तेरी तो पूरी ठेली खरीदनी है। राम, क्या सच में? लगता है आज थाने में बहुत बड़ी दावत होने वाली है। सिपाही, अरे दावत तो तेरी आज मैं बनाऊंगा। हम यहाँ तहकीकात के लिए आए हैं, एक हत्या के बारे में पूछताछ करने के लिए, और तुझे दावत की पड़ी है। इंस्पेक्टर, बता तू मजनू की पत्नी के बारे में क्या जानता है? राम घबरा जाता है। सिपाही, अरे अब क्या तुझे सांप सूंघ गया? बता भी अब। राम साहब, लैला भाभी बहुत अच्छी थी, मुझसे ही सब्जियाँ लेकर जाती थी, हम अगर पैसे पूरे नहीं देती थी। इंस्पेक्टर, तू चौकीदार और लैला के बारे में क्या जानता है? राम, हाँ वह चौकीदार के लिए खाना लेकर जाती थी। खुद लैला भाभी ने मुझे बताया था। उन्होंने इस बात को किसी और को बताने के लिए मना किया था। उसका जो पति है ना मजनू, वह बहुत ही गुस्सेबाज और खर्चीले किस्म का आदमी है। जितना भी कमाता है सब कुछ शराब और जुए में उड़ा देता है। इसलिए भाभी को लगता था कि वह पैसे भी उनसे ले लेगा। इसलिए साहब, मैं बस इतना ही जानता हूँ। इंस्पेक्टर, अगर और कुछ बात है तो अभी बता दे, अगर बाद में कुछ और पता चला तो सीधा तू अंदर जाएगा। मर्डर का मामला है, जमानत भी नहीं होगी। राम साहब, बस मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। इंस्पेक्टर, चल बताए अब। राम साहब, कल जब भाभी सब्जी लेने के लिए आई थी तो उनके साथ उनकी पड़ोसन भी आई थी।
दोनों ही मुझसे सब्जियां ले रही थी। लैला बोली, भैया आज मुझे 1 किलो कटहल दे दो। राम, भाभी कटहल तो 50 रुपए किलो है। लैला, अरे तुम कर तो दो, चौकीदार भैया ने मुझे अलग से पैसे दिए हैं उसके लिए। पड़ोसन, ओ भैया जरा 1 पाव कटहल तो देना। राम, कुछ और ले लो, कटहल तो खत्म हो गया। पड़ोसन, क्यों झूठ बोल रहे हो, इतना सारा तो पड़ा है। राम, वह सब तो लैला भाभी ने ले लिया। पड़ोसन, इतने का क्या करेगी, आदमी है या भूत। लैला, हाँ हाँ अब तुम कुछ भी समझ लो, लेकिन तुमसे तो कम ही हूँ। पड़ोसन, लैला आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। लैला, मेरे लक्षण की छोड़ो, तुम अपने लक्षण की बात करो। पड़ोसन, मैं अभी के अभी तेरी शिकायत करके तुझे मजा चखाती हूँ। राम, साहब मुझे बस यही बात पता थी इंस्पेक्टर, और कुछ। राम, लेकिन साहब। इंस्पेक्टर उसके पास जाता है और जोर से 3 थप्पड़ लगाता है। इंस्पेक्टर, खून इसी ने किया, गिरफ्तार कर लो इसे। सिपाही उसे गिरफ्तार करने लगा। राम, साहब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। इंस्पेक्टर, शायद तेरी कहानी अधूरी है, चल इसे पूरा कर। राम, शायद पड़ोसन ने जाकर मजनू से शिकायत कर दी और वह वहां आ गया। मजनू, तुम मेरा मेहनत का पैसा अपने उस भाई पर उड़ा रही हो, जब मैंने मांगे तब तो तुम्हारे पास नहीं थे। राम, अरे भाई काहे को झूठ बोल रहे हो, लैला भाभी को तो चौकीदार हर महीने 500 देता है। मजनू, अच्छा तो तुम उन पैसों को अय्यासी में उड़ा देती हो, चलो मुझे दो पैसे। लैला, नहीं नहीं, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मैं नहीं दूंगी। राम, अरे तुम दोनों लोग यहाँ झगड़ा मत करो, यहाँ से जाओ। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। मजनू ने लैला का गला पकड़ा और तेजी से पीछे की ओर धक्का दिया। लैला सीधा जाकर ठेली के कोने से टकराई और उसके सिर से खून बहने लगा। मजनू ने उसे उठाने की खूब कोशिश की, लेकिन उसने वहीं दम तोड़ दिया। राम, अरे भैया यह क्या किया तुमने। मजनू, अरे कुछ नहीं, अभी इसे अस्पताल लेकर जाता हूँ, ठीक हो जाएगी। और हाँ, तुम अपना मुंह बंद रही रखना, इसी में तुम्हारी भलाई है। राम, साहब इसके बाद पता चला कि भाभी की लाश जंगल के बीच मिली है। इंस्पेक्टर, तुमने बात छुपाकर गुनाह किया है। राम, साहब मैं डर गया था, अब आप बचा लो। इंस्पेक्टर, अब अपराधी को सजा देने में हमारी मदद करो। इंस्पेक्टर, तुम्हें उस मजनू के खिलाफ अदालत में गवाही देनी है। राम, जी साहब, मैं अदालत में सब कुछ सही सही बोल दूंगा। सिपाही, लौटते समय, सर आपको कैसे पता चला कि राम कुछ छुपा रहा है और उसने बात को घुमाया। इंस्पेक्टर, तुमने सुना नहीं, पड़ोसन और लैला में झगड़ा हुआ और उसने उसे सबक सिखाने की भी धमकी दी। बस मैंने यही सब सुनकर हवा में तीर छोड़ दिया और उसने सब कुछ सही सही उगल दिया। इंस्पेक्टर और सिपाही मजनू को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। इंस्पेक्टर, तुझे क्या लगता है गुनाह करके तू बच जाएगा। बेटा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तुम जैसे कातिलों की सोच से भी लंबे।